तो 1.5 सीआर जो हमने विड्रॉल शुरू की, उसमें से 50 ईयर्स तक एवरी मंथ अगर वो 1 लाख रुपये विड्रॉ भी करती है तो आफ्टर 50 ईयर्स 6 करोड़ रुपये विड्रॉ करने के बाद भी उसके पास 46 करोड़ रुपये बचेंगे। अब आ जाए इंडिकेटर, तो मैं इंट्राडे हो, स्विंग हो या लॉन्ग टर्म हो, मैं इन्हीं इंडिकेटर पर काम करता हूं। मार्केट कहीं भी जाए आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं हो सकती। तो आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा और 15 से 20 हजार रुपये कहीं नहीं गए, आप एनी टाइम एवरी मंथ अर्न कर सकते हैं। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. जैसा कि आपने पिछला मेरी जर्नी के बारे में देखा और उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे हज़ारों लोग जानना चाहते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है इस मार्केट में काम करने का, फाइनेंशियल मार्केट में मैं किस तरह से काम करता हूं। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बार जो स्टॉक के साथ हूं और आपको अपनी स्ट्रेटजी, कुछ जो प्लान्स मैं ऑलरेडी खुद भी फॉलो करता हूं, वो मैं जेन्युइनली आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और चाहता हूं कि आप लोग उसकी बेनिफिट उठाएं और प्रैक्टिस करें। इस मार्केट में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी, उसके बाद आपको अर्निंग होंगे। तो मैं और इन्वेस्टमेंट में काम करता हूँ, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ, इंट्राडे में भी है और सारी जो 4 सेगमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड, इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म और ऑप्शंस, ये चारों स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि जो इस सेगमेंट के चारों सेगमेंट के जो व्यूअर्स हैं उन सभी को बेनिफिट हो। तो शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड देखें, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां कि आपकी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर करता है और फंड मैनेजर भी ऐसा जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो, सेबी के गाइडलाइंस में जो प्रोसीड्योर होते हैं उसको फॉलो करता हो और उसकी एक्सपर्टाइज होती है फाइनेंस मार्केट में। तो मैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इनिशियल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप SIP से स्टार्ट करें। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने पिछले 4 सालों में लगभग 30 लाख को 90 लाख रुपये म्यूचुअल फंड के थ्रू बनाया है। तो जेन्युइनली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जेन्युइन है और दिखा रहा हूँ। तो SIP से आप शुरू करें। SIP में आप अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास होराइजन थोड़ा लंबा हो। SIP चाहती है कि आपका टर्म पीरियड जितना लंबा होगा आपकी अर्निंग उसी अनुसार, क्योंकि मार्केट में जो फ्लैक्चुएशन होती है, जो वोलेटिलिटी होती है, उसको कवर कर लेता है। तो SIP फॉर एग्जांपल देखें तो 10,000 रुपये अगर पर मंथ आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं 20 ईयर्स के लिए, टाइम पीरियड के लिए। पर्सनली मैं अपने लिए ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं खुद कर रहा हूँ। मेरी बेटी एक छोटी 5 साल की है अभी, तो मैं 10,000 रुपये पर मंथ उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि जब वो 25 की होगी तो शायद उसको अर्न करने की फिर लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी या जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर 10,000 पर मंथ में 20 सालों तक इन्वेस्ट करता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया जिस अभी स्टेज पर है और जिस तरह से ग्रो कर रही है और मेरी इन्वेस्टमेंट की जो क्राइटेरियाज हैं, आप बैलेंस फंड में डालें या हाई ग्रोथ चाहते हैं तो आप स्मॉल एंड मिड कैप में डालें और कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ में चाहते हैं तो आप फिर लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं। तो 20 ईयर्स में अगर मिनिमम 15% CAGR से भी ग्रो करती है तो मेरी 20 सालों में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 24 लाख की होगी। 10,000 पर मंथ 20 सालों तक 24 लाख रुपये में इन्वेस्ट करता हूं, जो अगर 15% CAGR से भी अगर ग्रो करती है तो जब मेरी बेटी 25 साल की होगी तो 1,52,00,000 उसके वैल्यू हो जाएंगे। तो जो मैंने 20 सालों में 24 लाख रुपये लगाए, 25 आफ्टर 20 ईयर्स इसकी वैल्यू 1,52,00,000 रुपये हो जाएगी। और जब 1,52,00,000 रुपये हो जाएगी तो मैं बोलता हूं कि फिर उसको जॉब करने की जरूरत नहीं है या फाइनेंशियली फ्रीडम हो उसको प्राप्त होगी। वो कैसे? तो आप SIP करें, लॉन्ग टर्म तक करें और उसके बाद उसी SIP के फंड को SWP में कन्वर्ट कर दें।
तो SWP क्या है? तो ये जैसे SIP होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और SWP क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लानिंग। मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आप SIP के थ्रू SWP में कन्वर्ट करके, जैसे मैंने 10,000 रुपये 20 सालों तक डाले, उसकी वैल्यू 1.52 CR हो गई। अब 21वें साल से मैं बोलता हूं कि मेरी बेटी को हर एक मंथ 1 लाख रुपये विड्रॉ करने हैं, तो मेरे 1.52 CR से 1 लाख रुपये पर मंथ विड्रॉ होंगे। और मैं बोलता हूं कि उसको जॉब करने की जरूरत नहीं है, पूरी लाइफ लॉन्ग वो 1 लाख रुपये विड्रॉ करती रहे। तो 50 साल मान लेते हैं विड्रॉ करेगी, लेकर चलते हैं कि जब 25 की है और 50 साल और विड्रॉ करेगी तो 75 ईयर्स की हो जाएगी। और ये 50 साल में जो फंड हैं, एक क्योंकि सभी वोलेटिलिटी होगी, फ्लैक्चुएशंस होंगे, और 10% की रिटर्न मिनिमम दे पाती है। तो 1.5 CR जो हमने विड्रॉल शुरू की, उसमें से 50 ईयर्स तक एवरी मंथ अगर वो 1 लाख रुपये विड्रॉ भी करती है, तो आफ्टर 50 ईयर्स 6 करोड़ रुपये विड्रॉ करने के बाद भी उसके पास 46 करोड़ रुपये बचेंगे, जो अपने ग्रैंड बच्चों के नाम छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए कैसी एक टूल है कि आपने इन्वेस्ट किया मात्र 24 लाख रुपये, वो भी पर मंथ 10,000 की रेट से, विड्रॉ करना शुरू किया 1 लाख रुपये पर मंथ, 50 सालों तक विड्रॉ किया, लॉन्ग पीरियड तक विड्रॉ किया, फिर भी आपके पास जब बचता है तो लगभग 50 करोड़ आपके अकाउंट में बचेंगे। लेकिन इसमें डिसिप्लिन चाहिए, एक लॉन्ग टर्म का विजन चाहिए, इमीडिएट नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूअर्स इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं या रियल में इन्वेस्ट कर मनी को मल्टीफोल्ड करना चाहते हैं, तो SIP से शुरू करें, ना कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री करें और वहाँ अपने आप को परेशान करें। एक और, मैं ये SIP नहीं करना चाहते हैं किसी के पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे एक पार्टनर हैं जिनके पास एक अच्छी खासी अमाउंट थी। उन्होंने बोला कि धनंजय जी, मैं SIP नहीं करना चाहता, 20 सालों तक कौन 20-20 हज़ार या 10,000 दे। मेरे पास एक अमाउंट है लगभग 1 करोड़ की, उसमें से मैं एक अमाउंट लमसम डालना चाहता हूँ। ये रियल स्टोरी है और रियल क्लाइंट हैं। 85 लाख रुपये उन्होंने लमसम एक फंड में डाला, 5 सालों के लिए डाला, क्योंकि 20 साल 85 लाख नहीं छोड़ना चाहता। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 15% रिटर्न उन्हें भी आराम से मार्केट से मिल जाएगी। तो 5 सालों में ये 85 लाख रुपीस है, 1.71 CR हो जाएगी, तो लगभग 1.25 करोड़ हो गई। जस्ट 5 ईयर्स में उनकी मनी मोर देन ट्वाइस हो गए, 3 गुने के आसपास। अब उसको आप एक बार में निकाल सकते हैं जरूरत है तो, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका गोल बेस्ड होनी चाहिए। अगर गोल आपका फिक्स है, सारे पैसे चाहिए, तो 1.7 या 2 करोड़ के आसपास जो बनते हैं एक बार में विड्रॉ कर लें। अदरवाइज इसी फंड को आप SWP में कन्वर्ट कर दें और फिर लाइफ लॉन्ग उसे विड्रॉ करते रहें। तो ये हो गई छोटी सी स्टोरी। और रियल इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है, ये रियल इन्वेस्टमेंट है और ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। इंट्राडे में काम करनी है, क्योंकि इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे स्विंग करनी है। लोगों में बेचैनी होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ी है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि 9:30 to 3:30 मुझे काम करने हैं। तो उनके लिए एक चेकलिस्ट है कि आप मॉर्निंग 9 AM के पहले नोट डाउन ऑल मेजर फाइनेंशियल्स न्यूज़, क्योंकि इंट्राडे में अगर काम कर रहे हैं और फाइनेंशियल्स न्यूज़ की आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। चेक नेस्डैक, डॉ जोन्स और अदर इंटरनेशनल मार्केट्स की मार्केट किस तरह से अप डाउन हो रही है। इंडियन विक्स को जरूर देखें, वोलेटिलिटी को दिखाती है। अगर ये मोर देन 50 है तो मार्केट विल बी वोलेटाइल, ज़्यादा वोलेटाइल होगी। अगर बिलो 15 है तो मार्केट रिमेन इन रेंज बाउंड। चेक ऑल डिक्लाइन रेशियो और जितने भी हैं, और गिफ्ट निफ्टी जो है वो आपको इंडिकेशन पहले से दे देती है, क्योंकि वो मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है। तो गिफ्ट निफ्टी आपको इंडियन मार्केट की डायरेक्शन को डिफाइन कर देगी। तो इन सारे को आप ट्रैक जरूर करें। बेसिक रूल कि मेरी रूल है कि आप रूल को जरूर फॉलो करो। जिस भी सिस्टम पर आप काम करते हैं
कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं, तो जरूर स्टॉप लॉस लगाएं। कुछ हैं जो स्टॉप लॉस, मेरे जैसे लोग हैं जो मैं स्टॉप लॉस नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाता, तो मैं नहीं लगाता। तो आपकी सिस्टम आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेगी और उस सिस्टम पर आप फॉलो करें। एग्जिट हमेशा आपके इमोशन के अनुसार होनी चाहिए कि मैं मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट हूँ तो डबल हो गई, 3 टाइम्स हो गए, तो मैं निकलूँ कब? तो ये आपकी इमोशन बताती है। मेरा मानना है कि जब आपका इन्वेस्टर है और जब आपका अमाउंट डबल हो जाए तब आप अपनी अमाउंट को एटलीस्ट आप निकाल लें, सो दैट आपका मनी उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहे और आप सिक्योर्ड रहें। ऑलवेज 50% से ज़्यादा अगर इंट्राडे में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर कल की प्रीवियस डे की जो भी अर्निंग या लॉस है, प्रीवियस डे अगर आपने मान लीजिए 5,000 रुपीज़ अर्न किया है, तो आज की डेट में जब आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 2,500 से ज़्यादा लॉस नहीं लें। तो होगा क्या कि आप बैलेंस रहेंगे, आपकी अर्निंग हमेशा हायर रहेगी और आप लॉस में नहीं जाएंगे। अदरवाइज लालच में ज़्यादा लॉस होती है। और स्टॉक मार्केट में ये भी है कि जिसके पास जितना कम कैपिटल होता है उतनी ज़्यादा लालच होती है और उतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो इससे ज़रूर बचें। 50% मैं लेकर चलता हूं कि इंट्राडे में जब मैं कर रहा हूं तो प्रीवियस डे के सेल्स या आपका ग्रोथ, जो भी प्रॉफिट या लॉस से 50% से ज़्यादा मैं टुडे जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें नहीं दूं। और मैक्सिमम 3 से 4 इंट्राडे ट्रेड करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। और 3 से 4 अगर आपकी ट्रेड हो गई तो सिस्टम को बंद कर दें, अदरवाइज ओवर ट्रेडिंग में चले जाएंगे। प्रॉफिट आपका स्क्रीन दिखाएगा, लेकिन टैक्सेस और ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अल्टीमेटली आप लॉस में रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इन्वेस्टमेंट, तो 3 टाइप की मार्केट हैं, बुल मार्केट, नॉर्मल मार्केट और बियर मार्केट। नेवर, ये मेरा मानना है, बहुत लोग इसके अपोजिट भी काम करते हैं और हो सकते हैं वो सही हो, मैं उसमें काम नहीं करता। नेवर इन्वेस्ट इन कंपनीज विच आर नॉट इन प्रॉफिट। मैं सेल्स बैकग्राउंड से हूँ, आपने देखा भी होगा कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट का काम करता था। तो जो कंपनी अगर अपनी बिजनेस को ग्रो नहीं कर रही है तो आपके लिए बिजनेस कहाँ से कमा कर देगी? तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो कंपनी लॉस मेकिंग है उनमें अपना पैसा ना लगाएं, क्योंकि लॉस मेकिंग में कौन इन्वेस्ट करना चाहता? हमेशा घोड़ों पर दांव लगाएं, न कि गधों पर। नेवर बाई 52 वीक हाई पर जो स्टॉक है उसमें बाई नहीं करें, और जो 52 वीक हाई पर स्टॉक है उसमें सेल भी ना करें। उसमें क्या है कि जो 52 वीक हाई पर स्टॉक्स हैं उसको रिवर्स करने के भी चांसेस उतनी ज़्यादा होती है और वहाँ से फिर डबल होने के भी चांसेस होती हैं। तो अगर आप अर्ली इन्वेस्टेड हैं तो उसमें इन्वेस्टेड रहें, और अगर आज इन्वेस्ट करनी है तो प्लीज़ वेट करें ताकि वो फिर से अपनी एक स्टेशन पर आए। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी है जो कि आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं तो ऐसे जगह पर लगाएं जहां की गाड़ी रुकी हो। 52 वीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो चलती गाड़ी है, अगर चढ़ गए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलती अगर ट्रेन में आपने चढ़ने की कोशिश की तो हाथ पैर टूटेंगे। सिमिलर यहाँ है कि अगर स्टेशन पर खड़ी हो, और स्टेशन कहाँ से होगी वो भी मैं बताऊंगा आगे, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड हो। ऑलवेज बाय ए गुड ग्रुप कंपनीज। गुड ग्रुप कंपनीज लाइक टाटा हो गई, बिरला हो गई, बजाज हो गई। ये सब गुड क्यों हैं? क्योंकि इनकी ब्रांड इक्विटी इतनी ज़्यादा है कि ये कंपनियां कोई भी हों, ये अपनी ब्रांड वैल्यू को ख़राब नहीं करना चाहेंगे। टाटाज में वहाँ आपको फ्रॉड नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये ब्रांड नहीं खराब कर सकते। हो सकता है बिजनेस खराब हो सकता है वो बिजनेस आज नहीं चल रही हो, लेकिन वो बिजनेस आगे ग्रो करेगी क्योंकि उसकी ब्रांड की वैल्यू इतनी अच्छी है। तो हमेशा अच्छे ग्रुप्स में पैसे लगाएं। अच्छे ग्रुप में लगाएंगे तो आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। अच्छे ग्रुप की अच्छी कंपनियों में उनके बुरे समय में पैसे लगाएंगे तो आपके पैसे मल्टीफोल्ड होने के चांसेस हैं। अब है कि हाई ग्रोथ कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको बताएगी कि ये कंपनी हाई ग्रो कर सकती है। लाइक फंड रेजिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। बहुत सारे कंपनियां हैं जो फंड रेज कर रही हैं। तो क्यों कर रही है? फंड रेज करती हैं अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल जाने के लिए। तो फंड रेज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है न्यूज़ से कि ये कंपनी फंड रेज कर रही है, तो उस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करें। फिर देखें कि वो फंड कहाँ जाने वाला है। फिर उसकी वैल्यूएशन आप देखेंगे तो आपको अर्ली आइडिया मिल जाएगी कि ये फॉर एग्जांपल अगर कोई शुगर की कंपनी है और वो एक और शुगर फैक्ट्री डाल रही है, तो आपको एक विज़न मिल गई कि आज नहीं
ये जब फैक्ट्री कंप्लीट होगी तो ये मल्टीफोल्ड प्रोडक्शन होंगे, तो आपको आइडिया पहले मिल जाएगी। बिजनेस एक्सपेंशन प्लान को ट्रैक करें। प्रोमोटर्स चेंजेस अगर होते हैं तो प्रोमोटर्स में कौन आ रहे हैं, उस कंपनी में कौन से प्रोमोटर काम करने वाले हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दें। पर्सनली आई लव इमर्जिंग सेक्टर, जितने भी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आने वाली हैं उस पर मैं ध्यान रखता हूं। और आई पर्सनली लव लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर है, ग्रीन एनर्जी है, तो जो कि फ्यूचर है, इंडिया के लिए फ्यूचर है, वर्ल्ड के लिए फ्यूचर है। तो इन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा पोटेंशियल है कमाने की। हमेशा चेकलिस्ट रखें, गुड वैल्यूएशन की कंपनीज हो जिनका कि पी रेशियो अराउंड 35-40 हार्डली 50 हो, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पी रेशियो क्या है, कैसे काम करती है, इसका डिटेल आपको मेरी कमिंग बुक्स में आपको मिल जाएगी, या बहुत सारे इसके ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं कि पी कैसे हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में। प्रॉफिट अप ट्रेंड जरूर हो, जिस कंपनी की प्रॉफिट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड नहीं है, ब्रेक हो रही है, तो उस कंपनियों में मैं इन्वेस्ट नहीं करता। तो उसको जरूर आप चेकें कि जो कंपनी हो कंटिन्यूअस प्रॉफिट कर रही हो, फ्यूचर इंफॉर्मेशन हो, एफआईआई, एचएनआई इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ट्रैक करें, आपको आइडिया मिल जाएगी। इमर्जिंग सेक्टर्स हो। अब आ जाए कि 6000 7000 स्टॉक मार्केट में है तो कैसे आइडेंटिफाई करें, किस में लगाएं। तो एक चेकलिस्ट है जो कि आपको बहुत ही अच्छी आइडिया दे देगी। पर्सनली मैं इस चेकलिस्ट को यूज करता हूं और इससे बाहर मैं इन्वेस्ट नहीं करता। कोई भी बता दे कि कितने भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हो, मेरे फादर ही क्यों ना बोले कि ये स्टॉक ले लो, क्योंकि उनकी भी एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था, बहुत सालों से वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मेरी चेकलिस्ट फिक्स है कि इन पैरामीटर में जो कंपनी फिक्स होती है उन्हीं में मैं इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। टीवी को देखकर नहीं करूंगा, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को बोलने से नहीं करूंगा, मैं अपने अनुसार करता हूं। और आपको अपनी चेकलिस्ट बनानी चाहिए। अगर जो भी आपके साथ अच्छा चेकलिस्ट काम करे उसको करें। जैसे कि मैंने बना रखा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 25 से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड मिनिमम 15% हो। अगर 15% से कम है तो उन स्टॉक में मैं नहीं लगाता। नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से कम की कंपनियों में नहीं लगाता, क्योंकि मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिन कंपनियों की नेट प्रॉफिट 200 करोड़, मीन साल में 200 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट हो रही है, वो कंपनी अच्छी होगी, उसके मैनेजमेंट अच्छे होंगे, उसके बिजनेस लाइन ग्रोथ अच्छे होंगे। तो 200 करोड़ मिनिमम उसकी प्रॉफिट हो। पब्लिक होल्डिंग 30% से कम हो, क्योंकि 30% से कम होगी तो रेस्ट अदर इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे और इन्वेस्टर अपना मनी लॉस नहीं करना चाहेगा। प्लेज परसेंटेज लेस देन 20 हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लेज होगी उसको कंपनी में प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिनिमम 10% से ज़्यादा हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से बड़ी कंपनी हो। 1000 करोड़ की कम की कंपनी में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या कब चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। तो ये एक चेकलिस्ट है जो मैं पर्सनली फॉलो करना चाहता हूँ। आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने अनुसार स्टडी करें और अपने अनुसार बनाएं। अब आ जाए इंडिकेटर। तो मैं इंट्राडे हो, स्विंग हो या लॉन्ग टर्म हो, मैं इन्हीं इंडिकेटर पर काम करता हूं। मैं एंकर वीवैप लगाता हूं, 8 SMA जो मूविंग एवरेज है वो लगाता हूं, 50 SMA जो एक मूविंग एवरेज है वो लगाता हूं, और बोलिंजर बैंड लगाता हूं अपने चार्ट्स पर। उसके थ्रू मुझे वॉलेटिलिटी के मालूम चल जाती है, उसके थ्रू मुझे डायरेक्शन के मालूम चल जाते हैं। तो कब बाई करें? तो जब 8 SMA क्रॉस ओवर करे नॉर्मली, उस समय मैं बाई करता हूं, जो आपको आगे मैं बताऊंगा। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट मंथली टाइम फ्रेम पर आप रखें चार्ट को, और मंथली टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक 8 SMA 50 SMA को क्रॉस करके ऊपर जा रही हो, उस समय आप बाई करें। लाइक ITC एक रियल मेरी पर्सनल इसमें इन्वेस्टमेंट है, और मैंने 208 रुपये में बाई किए थे। यहाँ देखिए ये क्रॉस करके ऊपर की ओर निकल रही है। जो रेड ये ब्लैक लाइन है वो 8 SMA है ऐसे, और जो ब्लू है वो 50 है। तो जैसे ही इसने 50 को क्रॉस किया, मैं यहाँ 208 रुपये पर इन्वेस्ट किया, और तब तक बना रहूँगा जब तक कि ये जो ब्लैक लाइन है वो पुनः काट न दे। तो जब तक नहीं कट करेगी तब तक बैठा हूं। मेरी पैसे डबल से ज्यादा हो चुके हैं, ट्रिपल हो चुके हैं, फिर भी मैं आज बना हुआ हूं और बना रहूंगा। सिमिलर वेदांता की एक चार्ट है। यहां देखिए मैं अराउंड 100 के आसपास में इन्वेस्ट किया था, और जब इसको कट किया मैं यहां निकल गया,
मेरे पैसे डबल से ज़्यादा हो गए, फिर से यहाँ जब उसको क्रॉस ओवर किया फिर मैं इसमें पोजीशन बना ली। तो आप 5-6 स्टॉक ही अगर आइडेंटिफाई कर लें और उसी में काम करते रहें तो इनफ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जब क्रॉस ओवर हो तब परचेज करें, जब क्रॉस डाउन हो तो आप उस स्टॉक से निकल जाएं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सेम चार्ट पैटर्न को आप स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ टाइम फ्रेम केवल जो मंथली थी वो वीकली हो जाएगी और वीकली पर काम करें। मैं स्विंग में वीकली पर करता हूँ। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो डेज पर काम करते हैं, डे चार्ट पर, लेकिन मेरा मानना है कि जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम रखेंगे उतनी अच्छी रिजल्ट आती है। तो मैं स्विंग में करता हूँ। लाइक एनबीसीसी ये मेरी पर्सनल इन्वेस्टेड थी। देखिए क्रॉस ओवर यहाँ कंसोलिडेशन हुई, मार्केट ने इस पॉइंट पर काफ़ी कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ जब क्रॉस ओवर हुई नियर अबाउट 65-66 के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था और आज ये देखे 200 के आसपास ऊपर है और मैं मार्केट में इसमें बना हुआ हूँ। मेरी पैसे डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो स्विंग के लिए भी आप सिमिलर इसको यूज़ कर सकते हैं। एनएमडीसी में मैंने इन्वेस्ट किया था जो कि अभी 127%, ये कल की ही चार्ट है जो भी मैं दिखा रहा हूँ, आप पर्सनली देख सकते हैं। तो कल ही मैं बनाया था। तो लगभग 127% में 154% में स्विंग में इसमें ले चुका हूँ। फाइन ऑर्गेनिक सिमिलर आप देखें तो इसमें भी मेरे पैसे डबल हो चुके हैं स्विंग में। अपोलो हॉस्पिटल स्टिल मैं यहाँ इन्वेस्ट किया और इस पॉइंट को देखें, ब्लैक लाइन जैसे ऊपर जा रही है मैं बना हुआ हूँ। इस लाइन को जैसे ही क्रॉस ओवर किया मैं यहाँ से निकल गया। फिर जब ये ऊपर जाने लगी फिर से एंट्री ले लूँगा और इन्हीं 4-5 स्टॉक में काम करता रहूँगा। मुझे 5000-6000 स्टॉक को देखना ही नहीं है। बजाज फिनसर्व में भी सिमिलर क्रॉस ओवर देखिए इस पॉइंट पर बनी। इस पॉइंट से मैं एंट्री लिया इस कैंडल के कटने के बाद और यहाँ से मुझे बहुत अच्छी इसमें मिली और जिस दिन इसने क्रॉस किया मैं उस स्टॉक से निकल गया क्योंकि स्विंग ट्रेडर हूँ और जब फिर से मौका मिलेंगे मैं फिर से इसमें इंटर हो जाऊँ। इंट्राडे में सेम चार्ट पैटर्न, सेम आपके इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, केवल टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगी। आप इंट्राडे में लोग 5 मिनट में काम करते हैं, मैं 15 मिनट्स में काम करता हूँ। तो 15 मिनट्स आप सेम चार्ट को, टाइम फ्रेम को चेंज कर दें, पैटर्न सेम रहेगी। और इसमें देखें तो कल अगर आप कल की फ्राइडे की ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ तो फ्राइडे को अगर आपने जुपिटर वेगन देखा होगा तो ये क्रॉस ओवर देती है। मॉर्निंग में क्रॉस ओवर 5:40 के आसपास हुई, कंफर्मेशन आया, आपने यहाँ एंट्री बनाई और एक इंट्राडे में देखिए अच्छा खासा लगभग 4% के आसपास आपको रिटर्न मिल गए। तो इंट्राडे में जो लोग कैंडल के साथ काम करना चाहते हैं बहुत ही अच्छा ये आपका पैटर्न काम करेगी। हीरो मोटोकॉर्प सिमिलर आपका देखिए इंट्राडे में भी दिया है। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ मॉर्निंग के 15 मिनट चार्ट पर, मैंने यहाँ एंट्री बनाई और तब तक बना रहा जब तक कि क्रॉस डाउन ना हो जाए। तो जैसे ही यहाँ क्रॉस डाउन हुआ मैं इस पोजीशन से अपने आप को निकाल लिया। इंजीनियर्स इंडिया कल बहुत अच्छा परफॉर्म इसने भी किया है। तो क्रॉस ओवर यहाँ दिया, मैं यहाँ मॉर्निंग में एंट्री बनाई और लगभग 6-7% यहाँ राइड किया। ये हो गई आपके म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म, स्विंग और इंट्राडे। लेकिन लास्ट है जिस पर कि पूरी युवा आजकल है कि सब कुछ बता दिया, अगर ऑप्शन के बारे में नहीं बताया तो क्या बताया, डेरिवेटिव के बारे में नहीं बताया तो ये अच्छे ट्रेडर ही नहीं है। तो डेरिवेटिव में दोस्तों मैं एक फिक्स पैटर्न पर काम करता हूँ जिसका नाम है जाओ तुम चाहे जहाँ। मैंने पर्सनली ये नाम को रखा है जाओ तुम चाहे जहाँ, मतलब मार्केट कहीं भी जाए आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं हो सकती। अगर लॉस होगी भी तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में कि मार्केट 1000 पॉइंट ओपन ही डाउन से हो या 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए तभी जाकर लॉस होगी, अदरवाइज आप बैलेंस रहेंगे। तो मैं मार्केट को बोलता हूं कि जाओ तुम चाहे जहां, मुझे पैसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में लोग आते हैं कि मेरे 10 रुपये 100 रुपये हो जाएं, 100 रुपये 1000 रुपये हो जाएं। मैं बोलता हूं कि मेरा फिक्स है, मंथ में मैं 2 से 3% ही चाहिए और 2 से 3% आपको 54 वीक्स में, ईयर में अगर 52 वीक्स में देखें तो लगभग 40 से 45 हफ्ते आपको पॉजिटिव में रहेंगे। 2-3 हफ्ते आपकी अर्निंग नहीं होगी लेकिन लॉस में नहीं रहेंगे और 2-3 हफ्ते ऐसे होंगे कि आपको लॉस होगी, और भी होगी तो आपको पता है कितनी होगी क्योंकि ऑलरेडी वो डिफाइंड होती है। इसमें क्या हम करते हैं कि जो लोग डेरिवेटिव में काम करते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, उनको पता है स्ट्रेडल क्या होती है। तो स्ट्रेडल होती है सेम स्ट्राइक को हम सेल कर देते हैं।
लाइक अभी मार्केट अगर 25,300 पर है तो मैं निफ्टी की 25,300 के कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर दिया और उसकी देखा कि कितनी एरियाज तक वो सेफ है और उसके बाद उसको हेज कर दिया। तो मैं आपको अगले स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ एस्ट्रेडल बनाई, एस्ट्रेडल बनाने के बाद मैं बोथ साइड से इसे हेज कर दूंगा। तो कॉल के साइड में कॉल परचेज कर लूंगा, पुट के साइड पुट परचेज कर लूंगा। तो मेरी जो वो हेज हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं आयरन फ्लाई। और इस आयरन फ्लाई में आपका प्रॉफिट भी फिक्स होती है, प्लस अगर मार्केट वर्स्ट सिचुएशन में जाती है तो आपका लॉस भी फिक्स होती है। और इसको आप एडजस्ट करते रहे, मार्केट जैसे जैसे जाती है। जैसे यहां देखें तो मैंने आयरन फ्लाई बनाई थी, अगले दिन मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चले गई निफ्टी। 400 पॉइंट निफ्टी को ऊपर जाना साल में मुश्किल से 10 हफ्ते में ही होते होंगे, अगर 52 वीक्स है तो हार्डली 10 वीक्स में होंगे। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया कि लोअर साइड से पी को सेल कर दिया। तो सेल करने से क्या होगी कि मैं सी साइड में कितनी भी आगे जाए मैं सिक्योर्ड हो जाऊंगा। और अल्टीमेटली आप आयरन फ्लाई को एडजस्ट करते कैसे ऐसे कर दोगे जैसे यहां दिख रही है, ये कंप्लीट ग्रीन है। अब मार्केट कहीं भी जाएगी आपको लॉस नहीं हो सकती ये। तो इस आयरन फ्लाई के थ्रू आप अपना प्रॉफिट को फिक्स कर लें और इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट करते रहे आगे और भी इसमें फ्लाई को ऐड करते रहे, आप सिक्योर्ड रहेंगे। लाइक ये कमल मैंने बना रखा है, तो अब मार्केट 700 पॉइंट आगे पीछे जाए मुझे प्रॉफिट होगी। और एक दिन एक्सपायरी में बचा है, 700 पॉइंट जा ही नहीं सकता। अगर मार्केट गई तो कुछ अच्छी खुशखबरी आ गई कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो गया, तभी जाकर होगी, तो उतना लॉस डिफाइंड है, वो लॉस आने को मैं तैयार हूं। अदरवाइज ये मुझे पैसे देकर जाएगी। और ये स्ट्रेटेजी बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बनाया हूं जो कि 10 से 20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं और अपना घर द्वार, रिलेटिव्स, फैमिली को छोड़कर, खासकर मैं बिहार से आता हूं, झारखंड से आता हूं, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। मैं उनको बोलूँगा कि आप अपने घर में रहें और इन पैटर्न को अगर सीख लेते हैं तो आप अपने 15 से 20 हज़ार रुपये, अगर आपके पास 5 लाख रुपए कैपिटल है तो आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा और 15 से 20 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, आप एनी टाइम एवरी मंथ अर्न कर सकते हैं। तो ये स्मॉल एक मेरी स्ट्रेटेजी आप लोगों के बीच, आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और आशा है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरी जो DNA ऑफ स्टॉक मार्केट बुक आएगी वो आप लोग उस पर भी रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहूँगा, आप लोग फिर कनेक्ट करें, मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।